गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्णा गोविंद गोविंद। मैं बैठ जाऊं? कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्णा गोविंद गोविंद। बैठ जाओ बेटा। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। जग में बदनाम मैं होए गई, कोई एक कहे कोई लाख कहे, होनी थी तो कोई सच कहे कोई झूठ कहे, कोई सच कहे कोई झूठ कहे। मैं तो शाम पिया की हो गई, मीरा के प्रभु जब रे लोगे, मैं तो दासी तुम्हारी हो गई, मैं तो दासी तुम। उठो उठो यहाँ से उठो। कृष्णा गोविंद उठो। हाँ तो किसने कहा वहां बैठने को? अपने बाल नोच रहे थे बैठ के वहां पे ऐसे करके यूं बैठ रहा, तुम ही था ना। ये बीमारी खतरनाक है, कभी कभार अंगद जी पे सवार होती है। आज ये राघव को उसकी प्राप्ति हुई है। कुछ विशेष सूचना है क्या मेरे लिए? है तुम जैसे बैठे हो क्यों? तो मुझे लग रहा है कि ठीक हो। हैं? पूजा में चक्कर आ रहे थे ना? वो वाला भजन सुनाने जिस दिन और रघुवर तेरा दर्शन होगा आपने सुनाएंगे। पहले बताओ तुम ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक है ना? बस बढ़िया। ऐसे बैठे थे ना? चलिए जिस दिन हम इंग्लिश बोलने सिखाते हैं उस दिन बच्चों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। सप्ताह में हम ले दे के 2 दिन की क्लास ले रहे हैं रात में, वो भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। भगवान, बच्चे पढ़ने से इतना बचते क्यों हैं? चलिए कहाँ चल रहे हैं अभी हम? कौन सा टॉपिक चल रहा है? कहाँ तक पहुंचे? सुदर्शन सिंह चक्र जी के
चरित्र में हम लोग कहाँ पहुंचे? कल हमने सुदर्शन सिंह चक्र जी और ग्वालिया बाबा के परस्पर संबंधों के बारे में सुना। ब्रजमंडल के अद्भुत संतों में ग्वालिया बाबा हुए हैं। जो ब्रजधाम है, ब्रज 84 कोस में एक से एक भगवदीय विभूतियां शुरू से होती रही है और भगवत कृपा से होती रहेगी। तो कल हमने सुना कि किस तरह परस्पर ग्वालिया बाबा और सुदर्शन सिंह चक्र जी का बड़ा प्रेम था। हाँ, जहां सुदर्शन सिंह चक्र जी ठाकुर जी को अपना छोटा भाई मानते थे। देखो, कोई भी मैत्री के पीछे, आध्यात्मिक जगत में कोई मैत्री होती है, उसके पीछे कुछ आधार होता है। बिना आधार के मैत्री नहीं होती। जैनी महात्मा हो, कोई जैनी साधु हो, तो आप आदर करेंगे उनका, मन से आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप साधक हैं। साधक मात्र संतों की आदर करते हैं, उनमें ये स्वभाव होता है उनका। लेकिन कोई कहे अब उनका प्रवचन सुनना है, तो आपका स्वाभाविक, जैसे आप सुनना चाहते हो उस तरीके का प्रवचन, आपका मन वहां लग जाएगा। स्वाभाविक होता है कि नहीं होता? कोई मेडिटेशन करने वाला आदमी हम लोगों में आ जाएगा, वो कहते यार तो शोर शराबा है, कीर्तन तो, और कीर्तन वाले को चुप करके ध्यान में बिठा दो, उन्होंने बोला अरे तुमने तो हमें गूंगा ही बना दिया, तो उसका मन वहां नहीं लगेगा। तो ये बात है कि इस मार्ग में भी मैत्री के पीछे कुछ आधार है। आप जैसे परम ज्ञानी समझ सकते हैं इसको। ध्रुवदास जी नाम के एक संत हुए, वो कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीति, मिलिए ध्रुव निशंक हो, और कीजे 300 प्रीत। जिनका इष्ट मिले, हम एक ही इष्ट के भक्त हैं, अब तो क्या करें, फिर मन भी मिले और मिले भजन की रीति, भजन करने की रीति भी मिल जाए। वो कहेगा नहीं यज्ञ करना पड़ेगा, इष्ट एक है, मन भी मिल गया पर भजन की रीति नहीं मिल रही। कभी कभार भजन की रीति भी मिल रही, आपस में मन नहीं मिल रहे। दो भक्त जंगल में से जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, राघव जी जंगल में जा रहे थे। तो वहां नारायण जैसी बुद्धि की थी दोनों संत। अब भाई जब जंगल में पहुंचे तो हनुमान जी का मंदिर दिखा बियावान में। आपको बताऊं, हनुमान जी कहीं भी मिल जाएंगे, भोले बाबा कहीं भी मिल जाएंगे, खुले में चौड़े धाड़े में, और कोई देवी देवता, बाकी सब स्वरूप हमारे भगवान के, ठाकुर जी के स्वरूप तो बड़े ही वो नाज नखरीले होते हैं। उनका तो बड़ा भैया इस समय उत्थापन करेंगे, इस समय मंगला भैया आगे रात तक शयन आरती तक उठापटक मचाए रखते हैं, पुजारियों की नाक में दम कर देते हैं। ये भगवान की, हमारे ठाकुर जी अगर पुजारी बोझ माली करने लगे तो उनकी नौकरी बड़ी कड़ी होती है। प्रेम से करो तो प्रेमी को तो कोई दुख होता ही नहीं है, लेकिन भोले बाबा के पुजारी कुछ नहीं है। लेकिन उसे माल भी कहाँ मिलता है बेचारे को मिलेगी भांग है, और ठाकुर जी वाला माल, ठाकुर जी को खिलाते तो खुद भी माल उड़ाता है, सही बात है ये। तो वो दोनों हनुमान जी का मंदिर देखा उन्होंने, हनुमान जी का मंदिर देखा, हनुमान जी बेचारे एकदम खुले में। अब खुले में देखा तो उन्होंने कहा चलो भैया हनुमान जी को छपरा बनवा दो हम हनुमान जी के लिए। तो ठीक है भाई, एक जना लकड़ी काटने लगा और पूरा सब छप्पर के नीचे हनुमान जी को ढक दिया। खरे चबूतरे से छप्पर के नीचे रख देते हनुमान जी को। तभी दूसरे साधु के मन में ख्याल आया कि भगवान न करे जंगल में कभी आग लगे, और आग लगे तो ये जो है ना, वो ये हमने छप्पर बनाया है, ये भी लकड़ियों से बनाया है भैया, और अगर आग लग गई तो हमारे हनुमान जी जल जाएंगे। हनुमान जी को जलने हैं, जानते हो ना, लगी आग लंका में
हलचल मची थी विभीषण की कुटिया कैसे बची थी। विभीषण की कुटिया बच गई, इतनी भयानक अग्निकांड में भी कोई फायर ब्रिगेड नहीं थी। ठाकुर जी भगवान जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब भगवान सहायता करते तो जलने की तो कोई बात ही नहीं। श्री हनुमान जी से अग्नि वगैरह क्या सभी हनुमान जी के तो सब पे होल्ड है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे बाबा को अगर आग लग गई तो कभी मुश्किल पड़ जाएगी, तो बाबा को चबूतरे पे खुले में रख देते। उन्होंने कहा नहीं, ये तो तुम मन से सोच रहे हो, ऐसे धरती फट जाएगी यूं सोच लो, प्रलय आ जाएगी यूं सोच लो। उन्होंने बोला तुम बहस की बात कर रहे हो, जंगल में आग लगती रहती है। उसने बोला कहीं नहीं, जंगल में बरसात होता है आग नॉर्मली लगती नहीं है। दोनों में बहसबाजी हो गई। उन्होंने बोला नहीं मैं हनुमान, अब आपस में बात कहां तक बढ़ गई, मेरे हनुमान जी छप्पर के नीचे नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं मेरे हनुमान जी के लिए इतनी मेहनत किया, छप्पर के नीचे रहेंगे वरना बारिश बर्दाश्त करनी पड़ती है इनको। दोनों में इतनी भीषण लड़ाई हुई कि कुलाड़े खंती फरसे उठा लिए एक दूसरे पे, ऐसा मार मचाई उन्होंने। दोनों साधु एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो गए। जब एक दूसरे को ठोक पीट के एकदम बराबर जब उनको चुकता कर रहे थे एक दूसरे का हिसाब, तब हनुमान जी को बेबस होके बीच में प्रकट होना पड़ा भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी ने बोला रे भैया मारा मारी बाबा जी एक दूसरे को क्यों मारते हो, जान प्राण लेने पे आमादा हो। उन्होंने बोला नहीं इसके रहते मैं अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसको रास्ते से हटना ही पड़ेगा बाबा। तो उन्होंने बोला अबे तू मुझे क्या हटाएगा, तुझे तो मैं हटाऊंगा रास्ते से। हनुमान जी के सामने एक दूसरे को उचक के जैसे करें बीच में लड़ाई बचाने वाला और उचक के घुसंड मारते ना एक दूसरे को, राघव जी ऐसे बीच में वो फायदा उठा जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को है ना देखा लड़ाई होती, कोई लोग बीच में शांत शांत, तो कभी तो शांत करने वाले के तो चाटे पड़ जाते हैं। हमने एक लड़ाई देखी है ऐसी, वहां गीता भवन के पास में एक सज्जन बड़े जोश और खरोश में दूसरे को मारे, तो बीच में शांत करा था, उसे पटापट 2-3 लग गए, वो भी पिल पड़ा। ले अब तुझे मैं बताऊं भाई ऐसी हालत है। तो हनुमान जी जैसे बीच बचाव करने वाले हो फिर भी उमक के आ रहे थे एक दूसरे पे मारने पे। तो हनुमान जी ने बोला अच्छा पहले बात बताओ तुम्हारा कौन सा प्रॉपर्टी का झगड़ा है, बात बताओ तुम्हारी समस्या क्या। बोले बाबा ये आपको और हम सोचे कि आप छप्पर तली में विराजो, और ये चाह रहे आप उस चबूतरे पे ही बैठे रहो हैं, और गर्मी सर्दी सब, और बारिश आए तो भीगते रहो, इनको कुछ है नहीं। उन्होंने बोला बाबा कभी आग लग गई तो कितना, मैं ये सोच रहा हूँ कितना नुकसान हो सकता है आपको। हनुमान जी ने कहा देखो भैया तुम दोनों की भावना बड़ी अच्छी है और तुम्हारे मन के भाव मुझे बड़े प्यारे लगे, लेकिन मैं बीच का रास्ता बताता हूँ। तो बोला क्या। बोला देखो यूं तो मैं रहूंगा चबूतरे पे, नहीं छप्पर के नीचे, और कभी आग लग गई तो मैं चबूतरे पे आके रह लूंगा। दोनों बात ठीक है ना। तो तुम्हारी मर्जी से मैं चबूतरे पे भी रह लूंगा और मैं छप्पर के नीचे भी रह लूंगा। भैया तुम दोनों आपस में शांति बनाए रखो। ऐसे भक्त लोग भी आपस में एक दूसरे को आमादा हो जाते हैं जब उनके भजन की रीति नहीं मिलती, उनका भाव नहीं मिलता भगवान को। बड़ा अरे दुनिया की इतनी हिंसक लड़ाइयां हमारे सनातन धर्म में हुई है जब वैष्णव और शैव लड़ पड़े, ऐसी भीषण एक दूसरे के। ये तो है कह रहे पीछे सांड पड़ा हो मरखना, जान पे आके बनियो, तब भी शिव मंदिर सामने आ जाए और उसकी सीढ़ियों पे चढ़ के तुम्हारी जान बत्ती हो तो शंकर के मंदिर में न जाना। ऐसे श्लोक है बाकायदा वैष्णवाचार्यों के बनाए हुए हैं। और ऐसे ही तो और कट्टर वैष्णवों ने तो स और श शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया। तो सुई को बोलते हुई, सारे को बोलते थे हारा, सड़क को बोलते थे हड़क, स और श शब्द का इस्तेमाल बंद। इतना प्रेम है प्रेम स्वरूप भगवान की प्रेममयी उपासना में। पुपट खोलने थे क्या उन्हें। तो सच में वहां प्रीति हो जहां पे हमारी तीनों चीजें मिलती है, वहां स्वाभाविक प्रीति हो जाती है। कृष्णा प्रभु सही कह रहा हूं ना, मैं पहचान में नहीं आ रहा आज आप हैं? ये कन्हैया कह रहा है गुल्लू लग रहे हैं आप। तो कल हमने सुना सुदर्शन सिंह चक्र जी को, कहां पे कितना सुना था भैया, किसी को ध्यान हो तो। हाँ कल ग्वारिया बाबा से, और ऐसे ही कई संतों से मैत्री रही, प्रेम रहा,
ग्वालियर बाबा का तो चरित्र बड़ा विलक्षण है, बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और बड़े विनोदी संतों में लगते हैं। ऐसे ही जिन मूर्धन्य संतों से उनका प्रेम और आत्मीयता रही, उनमें से रही वृंदावन की आनंदीबाई माँ। मैंने आपको उनका चरित्र थोड़ा सा अलग से भी सुनाया पहले। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम सब कि हमें ऐसा मौका मिला कि भारत के जितने भी रसिक और महानुभाव वर्तमान में अर्वाचीन या प्राचीन जो भी रहे, हम लोगों को उनके बारे में जितना सुनने को मिला और पढ़ने को मिला, शायद ऐसा मेरे को लगता है कि कहीं दूर दूर तक भी नहीं होगा बिल्कुल ही बात। मैं खुद अचंभे की बात है मुझे कि भगवान, मैं कहीं पहुंचता था, उस स्थान पे मेरे को कहीं ना कहीं कोई पुस्तक मिल गई। ये पुस्तक बड़ी दुर्लभ है जी, और कहीं बस ये लास्ट वो बची है, मैं कहा दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से भगवान ने अपने प्रियजनों के बारे में जनाया। ये भगवान जनाते हैं किसी व्यक्ति के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई शास्त्र के माध्यम से। ये भगवान की बड़ी कृपा और दया की बात है, हम लोगों पर बड़ा सौभाग्य रहा है ना। तो इन माँ का मैंने आपको चरित्र बताया था। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी, कश्मीर में जन्मी थी, और इनके मैंने बताया था इनके ससुराल वाले ने बहुत परेशान करते थे, और पति शादी के बाद ही एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में ये कैसे जैसे मतलब घर में नौकरानी की तरह रही, और ठाकुर जी से उनका अनुराग बढ़ता चला गया। एक दिन इतने भगवान से प्रेम बढ़ा, और कालांतर में ये वृंदावन की बहुत अच्छी प्रसिद्ध संतों में रही आनंदीबाई। इनके ठाकुर जी का नाम था क्या? आनंद वल्लभ। और उनकी बहू रानी क्या? ठाकुर जी को अपना बेटा मानती थी, और अपनी बहू किसे बोलती थी? राधा रानी को। राधा रानी को क्या मानती थी? अपनी बहू मानती थी। मैंने बताया था ना कि एक बार अमृतसर में और एक कपड़े की दुकान के पास एक बूढ़ी माँ खड़ी थी, अच्छे अच्छे कपड़े, ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ। तभी उसने देखा रिक्शे पे, और एक लाहौर की सबसे प्रसिद्ध कोई मुजरे वाली बाई थी, तो उसने बुर्का पहना हुआ था, और उस बुर्के का उसने देखा ना जो रंग था, वो उन्हें बड़ा प्रिय लगा, और उसका कपड़ा भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। और रिक्शे पे तो उन्होंने पीछे से रिक्शा किया कि उसके पीछे ले चल। पीछे जाती हुई वहां पहुंच गई। जब वो देखा, वो अपने जहाँ पे उनका रहने का निवास स्थान था उस जगह देखे, तो उनका एक चंदन लगाए और एक बूढ़ी माँ श्वेत वस्त्र पहने और वहां पे उनके यहाँ आई। तो उन्होंने कहा, माता जी आप तो बहुत अच्छे परिवारों से, आप हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में तो कोई आता नहीं, आप यहाँ कैसे आई? तो उन्होंने कहा, सुनो मुझे ये पूछना है, तो तुमने ये कपड़ा लिया है, ये कहाँ से लिया? तो उन्होंने बोला, एक जगह पंजाब में है और कोई मेरे बहुत चाहने वाले हैं, उन्होंने मुझे भिजवाया। आपको क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए आपको? तो उन्होंने बोला, मेरी बहुरानी है और उसको बहुत अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनने का चाव है, तो उस मेरी बहू के लिए, और मुझे ये चाहिए, ऐसा ही कपड़ा चाहिए, बिल्कुल जो भी कीमत लगेगी मैं दूंगी। उन्होंने बोला, माँ आप मेरे पास आई तो मेरे को देख के लगता है मेरे को कि मेरी भी माँ होती तो आप जैसी ही होती, पर मैंने कभी माँ को देखा नहीं, भगवान की असीम कृपा से आप आई। तो उन्होंने बोला, आपके साहिबजादे का नाम मैं जान सकती हूँ? वो मुसलमान थी वो बहन, तो उसको आपके साहिबजादे का नाम जान सकती हूँ? तो उन्होंने बोला, मेरे बेटे का नाम आनंद वल्लभ है। और आंखों में आंसू छलछला गए। उन्होंने कहा, उस वैश्या के मन में भी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बोला, बड़भागी है आपकी बहू जिसे इतना प्यार करने वाली सास मिली। ऐसी सास जो ऐसे रिक्शा पीछे दौड़ा के भाई मेरी बहू रानी को। उन्होंने बोला, मेरी बहू ऐसी ही है, हमारी राधा है ना, बहुत ना, उसके नखरे बहुत हैं, लेकिन वो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, उसके सारे नखरे मैं बर्दाश्त करती हूँ। ऐसे ऐसे करके बड़ी तारीफें करने लगी। उसने बोला, अच्छा आप अपना पता लिखवा दो। तो उसने बोला, आनंद वल्लभ जी का मंदिर, वृंदावन। फिर उसने और उस समय पार्सल भेजा था उस ड्रेस के लिए। उन्होंने बोला, किसी कीमत तुम मुझे बता दो। उन्होंने कहा, ये उपहार समझ लो मेरी तरफ से आपके साहिबजादे के और आपकी बहुरानी के लिए। तो ये आनंदी बाई माँ थी, इनका इतना अनुराग श्री ठाकुर जी से, भगवान से था। सुदर्शन जी जब सुबह सुबह मॉर्निंग में बिहारी जी के मंदिर जाते थे, राधा वल्लभ जी के और आनंदी बाई के मंदिर जरूर जाते थे इन आनंदी माई से मिलने के लिए। हाँ, और इन्होंने अपना जो मंदिर बना रखा था,
उसमें इनके ठाकुर जी के प्रति असीम वात्सल्य भाव था। वात्सल्य मतलब है माता का भाव था। और राधा रानी उनकी पुत्रवधी थी, बड़े लाड चाव से बेटे बहू का को दुलार करती थी। सुदर्शन जी जब आते थे किसी भी उत्सव में तो ये कहती थी, लाला तनिक ठहरियो, प्रसाद पाक के जाइयो। सुदर्शन जी को कहती थी कि मैं हमारे लाला का प्रसाद लेके जाना। ये माँ कभी तो पंखा झलते मिलती, कभी पालना हिलाते हुए, कभी आभूषण ठीक, सारे दिन काम ही काम करते थे। ठाकुर जी का इतना काम था उनके, कभी कपड़े बागा सिलते हुए हैं, कभी पोशाक समेट रही होती थी। मंदिर में एक कक्ष था बेटे बहू का, अन्य सभी कमरों में से एक में वो खुद रहती, बाकी कमरों में लाला का सामान ही सामान, इतने सारे उत्सवों का सामान, ये सामान वो सामान है। एक सेवक उस बूढ़ी माँ के साथ घर में रहता था। अच्छा, एक दिन सुदर्शन जी पहुंचे वहां पे तो गुस्से में माँ, एकदम उनका गोरा चेहरा लाल हो रखा था। उन्होंने कहा, ये राधा तो मुझे बिकवा के मानेगी, और गुस्से में झुंझला के बाहर निकल रही थी। एक सुंदर रेशमी साड़ी उनके हाथ में थी। जैसे ही बाहर निकले तो देखा सुदर्शन जी सामने खड़े। तो उन्होंने बोला, अरे मैया क्या बात हो गई? बड़े अचंभे से उन्होंने पूछा, भाई आज माँ को गुस्सा कैसे आ रहा है? तो उन्होंने कहा, देख लाला इधर आ, ठीक समय पे आया तू है। और उन्होंने बड़े उत्साह से वो साड़ी दिखाई। लाला देख, ये साड़ी बुरी है क्या? है यह बहू तो जो उसके मन न भाए पहनेगी नहीं, साड़ी पहनने को तैयार नहीं हो रही है। अब राधा रानी ने साफ मना कर दिया, ये साड़ी नहीं पहने। पर क्या बताऊं लाला, दूसरी साड़ी 50 रुपए ज्यादा थी ना, तो दूसरी साड़ी तो 50, दुकान वाला तो मुझे इस साड़ी की कीमत उसकी ज्यादा लगी, इसकी ठीक लगी। अरे पैसे बचेंगे तो इनके ही काम आएंगे ना, इन दोनों के लिए। मैं कौन सा अपने लिए बचाती हूँ, इनके लिए बचा रही हूँ। पर ये बड़ी माननीय है, इसे तो महंगी महंगी चाहिए है, ये साड़ी पहनेगी नहीं। अच्छा, तो सुदर्शन जी, मैया तू बता, सच बता, तो एक दूसरी साड़ी पसंद आई कि ना आई? तो उसने बोला, हाँ लाला पसंद तो आई, पर उसके पैसे ज्यादा थे ना। अच्छा, तूने पैसे इनके लिए तो बचाए थे? तो बोला, हाँ इनके लिए बचाए। तो बोला, और इनके अलावा मेरा कौन है? तो उन्होंने कहा, देख ये साड़ी तो तेरी बहू पहनेगी नहीं, मुझे साफ साफ लगता है, अब तू इसके लिए वो दूसरी साड़ी लिया। ठीक है लाला, तू बैठ एक बार, क्योंकि ये दोनों अकेले बेटे बहू, तो इनके पास तू बैठ जा, मैं दूसरी साड़ी लेके आ रही हूँ। फिर जल्दी से दूसरी साड़ी पहन वो लेके आई है। अब क्योंकि चाहे कितना ही झुंझलाए पर अपनी बहू को उदास नहीं देख सकती थी। लाई एक डिब्बे में साड़ी, जल्दी से दोबारा स्नान किया, नए दोबारा वस्त्र पहन के, और 2 मिनट के बाद में वहां पे मंदिर में घुसी, और थोड़ी देर में एकदम प्रसन्नता से खिली बाहर निकली और पर्दा हटा के बोली, देख कितनी अच्छी लग रही है, मेरे लाते ही खुशी से पहन ली। अब श्री जी राधा रानी ने वो साड़ी पहन ली। 2 मिनट के अंदर इतने छोटे शिव विग्रह को इतने ढंग से कैसे साड़ी पहनाई जा सकती है, सुदर्शन सिंह चक्र जी को समझ नहीं आई कि 2 मिनट में साड़ी लेके घुसी और पर्दा भी खोल दिया। देखो को साड़ी कितनी अच्छी पहनी इन्होंने, तो उनको ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, ऐसे ही किसी ने एक बार कश्मीरी शॉल लाके दे दी आनंदी माई को, कश्मीरी शॉल लाके दी, तो इनके पुत्र ठाकुर जी को शॉल धराने लगे। एक शॉल थी गिफ्ट में मिली, तो उस कश्मीरी शॉल, पश्मीना की वो होती है, तो उस शॉल को और उड़ाने लगी जैसे ही ठाकुर जी को, तो राधा रानी मचल के कहने लगी, मैया ये शाल तो मैं ओढ़ूंगी, ये तो मुझे ओढ़नी है। तो अब ठाकुर जी कहने, ना मैया यह तो मैं ही ओढ़ूंगा। अब तो राधा रानी का ना मैया यह तो मैं ही लूंगी। श्री राधा ने कहा, तो कह रहे, अरे ना मैया वाय तो मैं ही ओढ़ूंगा। अब ऐसे लड़ पड़े दोनों। तो राधा रानी क्या माँ समझाने लगी, अरे मेरे लाल दुलाल, तू तो बड़ो समझदार है, याकू तो लाली को ओढ़ लेन दे, बड़े बाप की बेटी है, या को मन रह जाएगो। ये बड़े बाप की बेटी है भैया, ब्रजभानु जी की राजकुमारी है ब्रज की, तो इनका मन रह जाएगा। मैया बोली, तो मैया कहा मैं छोटे बाप को बेटा हूँ? श्याम सुंदर ने मचल के कहा। तो कहने लगी, अरे मेरे छोना, मैं तो एक दूसरी मंगाई दूंगी। तो कह रहे, अच्छा मैया तू या ही को पक्ष ले रही है, या को बड़े बाप की बेटी जान के? मेरे लाल ऐसे मत कह, तू तो मेरे प्राणन की मूर है, मेरी संजीवनी बूटी है अला मेरे जिये की जड़ी है।
तो राधा रानी कहने लगी, तो फिर मैं कहाँ हूं मैया तेरी, हैं मोए पराई बेटी जान के दुराव करे, अपने लाला को प्राणन की मूरी बताए रही है। अब कहने लगी राधा रानी की मैं तेरी क्या लगी, तू इनको तो प्राण की मूरी वो बता रही, मेरे जी की जड़ी बता रही है मैं क्या लगी तेरी। अरे ना मेरी लाडली, तू तो मेरे लाल की जीवन बूटी है ले तू ही ओढ़ इसको, तेरे बिना मेरे लाल की कहा शोभा, भला यह तो तेरे संगिनी को लगे, मेरा लाला ऐसे इतना प्यारा नहीं है, तेरे साथ जाके ज्यादा प्यारा लगने लगता है। ऐसे कह के श्री जी को मना लिया। मैया ने दुलार सहित आंखों में आंसू भर के अपनी लाडली बहू श्री राधा को शाल उड़ाती और उड़ाते हुए बोली कि अब मत कहियो पराई पराई, तेरे बिना मेरो है ही कौन, मो गरीबनी को एक ही जायो है, और मेरी एक तू ही मेरी बहू है तुम दो उनमें को परायो को अपनो, दो एक प्राण हो। कुछ दिनों में वैसी की वैसी शॉल एक दूसरा आदमी आया, भेंट कर गया ठाकुर जी के ओढ़ने के लिए भी शॉल। भगवान को किससे क्या जिससे मंगानी होती, मैंने बताया था ना, ये कौन से राधा विनोद जी ने हुक्का चाहिए था तो ईरान में एक आदमी को फोन कर दिया, कहा ईरान में, उसको सपना दे दिया हमें हुक्का ला के दे, हम गुड़गुड़ करेंगे। और फिर क्योंकि भगवान वैष्णव में तो हुक्का एकदम निषिद्ध होता है, लेकिन उनको एक चिलम वाले साधु ने आदत लगा दी थी बुरी है। वो क्या करता था, पहले चिलम पीने से पहले, गुड़गुड़ाने से पहले भोग लगा देता था ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी का उसके भाव देकर ठाकुर जी का क्या, उनको सुट्टा मार जाते उसके पास बैठ के। अब इनकी आदत ही बिगड़ गई। अब कहीं पे भी वो उन्होंने परंपरा ही बना ली, ठाकुर जी को आदत पड़ जाती है किसी विशेष परंपरा की, तो कहने लगे भैया हमको तो हुक्का चाहिए। अब वहां जब बनमाली राय बहादुर जी तड़ास के राजा थे, उन्होंने ये बात बोली कि ऐसे थोड़ी होता है, भगवान कोई ऐसे, तंबाकू तो बहुत निषिद्ध है जीव, बोले भगवान के लिए क्या निषिद्ध, क्या ठाकुर जी पे कोई नियम लागू होते, जीवों पे नियम लागू होते हैं। तो महाप्रभु जगत बंधु जी ने बोला कि हाँ, अगर ये बात भगवान देखो, कही है ना ये बिहारी जी वाला भोग खाएंगे पर राधा वल्लभ जी नहीं खाएंगे। क्या राधा वल्लभ जी बिहारी जी दो हैं? पर सबके ये अलग कपड़े पहनते, वो तो ऐसा बागा पहनते हैं, उनको बिहारी जी को ऐसा श्रृंगार पसंद है, पर राधा वल्लभ जी को दूसरे तरीके, और श्रीनाथ जी तीसरे तरीके से पहनते हैं। एक ही ठाकुर का एक, अब राधा विनोद जी, अब और किसी ठाकुर जी को जरा हुक्का रख दो, गुस्से हैं एक रख देंगे आप पे, होगा कि नहीं होगा? हाँ, पर उनको ऐसा पीने की आदत थी। अब महाप्रभु जगत बंधु ने बोला अच्छा तुम देखना चाहते हो, तो उन्होंने कहा चलो भोग लगवाओ, तो हुक्का रख दिया पास में। उन्होंने क्या किया, जो उनकी वेदी के पास से पर्दा हटाया, पर्दा हटाते ही देखा वो राधा विनोद जी ने हुक्का मुंह में लगी हुई नली, और फिर ऊपर फूंक गुड़गुड़ाया हुक्का और फूंक मारी तो छल्ले बना दिए ऊपर। राजा का मन भी छल्ला बन गया, बेचारा बेहोश होके गिर गया। उसने बोला ये क्या माजरा है भैया, भगवान तो हुक्का ही पी रहे। हाँ भैया खोल दो भैया, तो बताना। भक्त वत्सल भगवान की जय, हरि शरणम 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 हरि शरणम। सखे सब प्रेम से बोलो हरि शरणम। तुम्ही गुरुदेव पितु माता, तुम्ही भक्तों के सुखदाता, तुम्ही गुरुदेव पितु माता, तुम्ही भक्तों के सुखदाता, तुम्ही भक्तों के सुखदाता, तुम्ही हो विश्व भरतारा। हरि शरणम हरि शरणम तुम्ही हो। ये पीला लग रहा है ना,
हरि शरणम भक्तवत्सल भगवान। ठाकुर जी के चेहरे पे पीत प्रकाश जैसा लग रहा है, उन पे वाइट है क्या? कुछ दोबारा कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? हैं? देखना उधम ठाकुर जी के चेहरे पे फोकस लाइट को देखो, ऊपर चेक करो। हाँ, चेहरे पे लगाओ। उसका वो भी लगता है शाइनिंग, जो कपड़े पहने ना। नहीं, इतना पीला नहीं कि इस पे पीले की ऐसे शाइन पड़ जाए। हम तो पीली वो भी लगाए तब भी। भक्तवत्सल भगवान की नहीं, आप भी ठीक बोलना ही पड़ता है, वरना उखाड़ के उसको आपके हाथ में रख देते हैं। अजीब ही पंडित जी है। लग रहा है हम मथुरा आए हैं तुम्हें देख के। गजब है। कहाँ थे हम? दीजिए। बेहोश हो जाता चला। हाँ, वो कहाँ है भाई? भाई अब देखो, तो भगवान तो ऐसे ही है भैया। 1936 की मार्गशीर्ष की अमावस्या को आनंदी माई ने शरीर छोड़ा। 1936 में उनका प्राणांत हुआ। यमुना किनारे जब इनकी देह को चिता पे पौड़ा दिया, तब एक 10 वर्षीय, क्योंकि इनका कोई था नहीं, बाल विधवा थी। और जैसे इनका देहांत हुआ, एक सांवला बालक ऊपर से खुले शरीर, सफेद धोती पहने और धोती के पायचे में कमर में ऐसे खोंच रहे थे और धोती घुटने तक की हो गई थी। आधी धोती कंधे पर डाल रखी थी। आके सीधा उसने, जब कभी चिता को मुखाग्नि कौन देगा, इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, लोगों में चर्चा चली रही थी। छोटा सा सांवरा लड़का आया, उसने सबके हाथ से देखते देखते वो मुखाग्नि लेके और परिक्रमा की, चिता की अग्नि को लेके और परिक्रमा की और मुखाग्नि देके देखते ही देखते न जाने कहां लोप हो गया। सुदर्शन जी उस समय वहीं मौजूद थे और उस छवि को निरख के तत्काल समझ गए, पर लोगों से क्या कहें और क्यों कहें, क्योंकि वो तो अपने ठाकुर को पहचानते थे। लोगों में चर्चा फैल गई, भैया कौन था, किसका बालक था, कहां चला गया, किधर चला गया, ढूंढते रह गए। किंतु वह बालक तो अपनी मैया की अंत्येष्टि करने आया था, जिस मैया ने उसे बेटा बनाकर सारी आयु लाड़ प्यार किया, जिसे आनंद वल्लभ कह कह के रूठने पे मनाया, उसके हाथों से चाव से खाया पिया। अब अंतिम संस्कार में अग्नि अन्य कोई क्यों दे दे। जिसने जीवन भर भगवान ही जिनका आश्रय रहे, उनका सर्वकाल में भगवान भी। हाँ, भगवान वल्लभाचार्य महाप्रभु जी क्या कहते हैं, क्या? तस्मात् सर्वभावेन भजनीय ब्रजाधिप। सब भावों से भगवान ब्रजाधिप भजनीय है। भैया, एक बूढ़ी मैया पूरी जिंदगी भगवान उनका आश्रय रहे और ठाकुर जी को अपना लाला मानती थी। एक दिन रोने लगी, बहुत रो रही थी। तो ठाकुर जी ने पूछा, मैया तू रोती क्यों है? तो उन्होंने बोला, लाला मैं इस बात को रोती हूं कि देख मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं मर जाऊं तो कोई रोने वाला ही नहीं बचा। तब भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा। भगवान ने कहा, मैया तूने ऐसे कैसे बोला, तू मर जाएगी तो कोई शोक करने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं है। तू मरेगी तो देख मैं रोऊंगा ना। हालांकि मां को तो भगवान के पास ही जाना था, है। कर्माबाई का जब देहांत हुआ, जगन्नाथ महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में 7 दिन 7 रात्रि तक सुबह सुबह के रोते रहे। वहां के जगन्नाथपुरी के राजा ने जब ठाकुर जी से बात पूछी, वो भगवान से प्रश्न पूछने का तरीका है, मुख में तृण लेके समुद्र का स्नान करके गीले वस्त्रों में गुंडीचा मंदिर में राजा शयन करता है। तब भगवान स्वप्न आदेश देते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी से पूछा कि आप रोते क्यों? तो उन्होंने बोला, कर्मा तो है ना, जानते हो ना, जिनकी
मारा कानूड़ा गिरधारी, खींचड़ खा ले रे तू बनवारी, कर्मा बिनती कर कर हारी, बेटी जाट रे ओ बेटी जाट रे। ये कोई जाटनी थी देखो, और भगवान को जिद करके खिचड़ी खिलाई। भगवान ने आजीवन फिर उनके हाथ की खिचड़ी खाई। राजस्थान की जाटनी थी, फिर जगन्नाथपुरी में बसी और बूढ़ी होने तक जगन्नाथ महाप्रभु जी को खिचड़ी जरूर लगती थी, कर्माबाई की खिचड़ी है। तो भगवान को भी भक्त का की आदत होती है। ये बात है। सुदर्शन जी ने कई पत्रिकाओं में लेख लिखने शुरू कर दिए। त्रिभुवन सुंदर नाम के ऐसे कई लेख उनके प्रकाशित हुए, उनकी जीविका चलने लगी। गद्य काव्य हैं। श्रेय पत्रिका के कार्यालय में एक बार बैठे थे और विदग्ध माधव नाम की एक पुस्तक लिए एक बालक आया। उसने कहा आप मुझे पढ़ा दो विदग्ध माधव। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने कहा कि देखो बच्चा है बेचारा, कि इसको मना क्यों करूं। उसने बोला मेरे एग्जाम है, मेरे पढ़ाई में आचार्य की पढ़ाई कर रहा हूं, तो मेरे ये आएगा विदग्ध माधव पर, आप मुझे पढ़ा दो। तो सुदर्शन जी ने कहा देखो मैंने कन्हई से कहा कि मुझे थोड़ी संस्कृत सिखा दे, थोड़ी बहुत तो मुझे आई गई होगी, अपने आप को टेस्ट करना। उन्होंने बोला चल मैं तेरे को पढ़ा देता हूं, खोल। तो उन्होंने खोला तो उन्हें एक भी श्लोक समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। उन्होंने बोला यार संस्कृत तो बहुत कड़ी है। क्योंकि उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी थी तो उन्हें बड़ी टफ लगी संस्कृत। उन्होंने बोला ये एक भी अर्थ नहीं समझ में आया। अब उन्होंने बड़ी खीज आई। उन्होंने कहा अरे कन्नू, मैंने तो तेरे को पूरी भागवत सुनाई और मैंने तुझे बोला तू मुझे पढ़ाएगा संस्कृत, और तूने मुझे क्या पढ़ाया। देख मैं तो वैसे ही गोबर गणेश हूं, कुछ भी नहीं पढ़ा पा रहा है। मुझे तो खुद इसको कैसे पढ़ाऊंगा, इस लड़के को खुद समझ में आए तब ना, तो कुछ अर्थ समझ ही नहीं आया। उसने उस लड़के को कहा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा तुम्हें। उसने तुरंत कहा ऐसा मत बोलो, मेरी परीक्षा का समय बहुत थोड़ा ही रह गया, मैं फेल हो जाऊंगा। बड़े विश्वास से आपके पास आया हूं, आप तो बड़े अच्छे अच्छे लेख लिखते हो, तो अब मुझे पढ़ाओ। अब वो तो उसने हाथ जोड़ के बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि किसी ने उसे पट्टी पढ़ा दी थी। अब उसने कहा ग्रंथ सुदर्शन जी के हाथों में था। उन्होंने कहा यार ऐसे ही दोबारा देखते थे, कभी किसी की पुस्तक देखे दोबारा देखने लगते ना, ऐसे ही दोबारा देखा। उन्होंने पहले कहा अच्छा तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। तो उन्होंने बोला यहीं इस ऑफिस में श्रेय पत्रिका का ऑफिस था, तो उसमें सुदर्शन जी कभी कभार जाते थे, बस लेख देने जाते थे। तो उन्होंने कहा यहीं पे, कहते हुए सुदर्शन जी ने पुस्तक खोली ये प्रश्न पूछते हुए। तो पहला श्लोक उनकी आंखों में आया, उन्हें लगा ये तो बड़ा सिंपल मीनिंग है, शायद इसका मीनिंग तो ये है। दूसरा देखा, दूसरे का मीनिंग, तीसरा, फिर उन्होंने एक एक करके श्लोक देखना शुरू किया। उन्होंने तो सारा मीनिंग समझ में आया। उन्होंने कहा तीसरा, चौथा, पांचवा, सब तो अर्थ बिल्कुल क्लियर है। अरे मैं खामखा अपने छोटे से कन्हैया को डांट रहा था, बेचारे ने पढ़ा तो दिया सब कुछ है। विद्यार्थी ने कहा देखिए साहब मुझे ठीक से स्मरण नहीं, पर ऑफिस में और एक सज्जन बैठे थे कुर्सी पे, मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा देखो वो जो उनके पास जाओ वो पढ़ा देंगे। तो उन्होंने कहा तुमने कैसे जाना, उस आदमी ने जिस मुझे ही बताया या किसी और के बारे में। बोले नहीं, उस ऐसे कई लोग आते हैं मेरे जैसे। उन्होंने बोला नहीं, उसने आपका हुलिया ठीक से बता दिया कि ऐसे हुलिये वाले आदमी हैं और वो तुम्हें पढ़ाएंगे। तो उस व्यक्ति ने आपका पहनावा और आपका नाम भी बताया, आपका नाम सुदर्शन सिंह है ना। उन्होंने कहा हाँ मेरा नाम तो यही है। तो उन्होंने तो फिर आप मुझे पढ़ा दो। अच्छा ठीक है। अब उन्हें समझ में आने लगा ये चपल कन्हैया ये क्या क्या करता है। ये कोई और सज्जन नहीं थे, ये सज्जन तो सज्जनों के सज्जन थे, हैं सज्जनों के सज्जन हैं भैया। बीच में गीता वाटिका के अंदर में 1 साल का संकीर्तन हुआ था ना, उस संकीर्तन में भी उनका आना हुआ। अब एक बहुत अच्छी घटना इनके जीवन में रही। साधकों के जीवन में से कई जिज्ञासाएं होती है। देखो साधक बहुत सारे कारणों से भगवान के क्षेत्र में जुड़ते हैं, बहुत सारे कारणों से जुड़ते हैं। उसमें एक कारण है साधकों को भगवान भगवदीय जगत कुछ रहस्य से युक्त लगता है। कई बार लगता है ना लोगों को चमत्कार होगा ऐसे से, कई लोग मंत्र यंत्र तंत्र, कई लोग पता करना चाहते हैं कि
ये क्या होता है ना, भूत प्रेत भी सच में होते कि नहीं होते, देवी देवता जैसे टेलीविजन में दिखाते, तो एक जिज्ञासा आती है मन में। ऐसे हम हाथ उठाते, जब रामायण देखते थे कितना चाव था, बच्चे धनुष बाण लेके एक दूसरे का, ए दुष्ट रावण तेरा संहार मैं ही करूंगा। गली गली में कितने बच्चों ने अपनी आंखें फोड़ी होगी यह मुझे पता नहीं है, लेकिन वो तीर कमान बना बना के दूसरे पे छोड़ते थे ना। और लोग, महाभारत आई तो गदाएं वगैरह आने लगी थी, याद है ना, और तलवार भी आती थी गत्ते की, आती ना वो भीमसेन वगैरह। तो लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा होती है। और देखो ऐसे ये मंत्र क्या, एक हाथ में तीर आ गया, धड़ा से छोड़ा, कितना एंटरटेनिंग सा लगता है। बहुत लोगों के मन में से जिज्ञासाएं रहती है। कई लोग तो इतने इंप्रेस होते हैं, अगर मैंने कहा ना, मैं भी आपको एक ऐसे पुड़िया प्रकट करके दे दूं, कल तो मेरे पोस्टर लगे होंगे इस एरिया में। भाई साहब, हम लोगों ने और अध्यात्म को और चमत्कार से बहुत जोड़ा। साधकों के अक्सर मन में ऐसी बातें आती है। ऐसी एक जिज्ञासा, आइडल क्यूरियोसिटी, दैट इज नॉन एज आइडल क्यूरियोसिटी, मतलब बस यूं ही लोग कर लेते ना कभी कभार, एक जिज्ञासा यूं ही जानने की इच्छा आती है। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने उस समय और मंत्रांक नाम की एक पुस्तक निकली थी, जो बाद में और उसकी प्रतियां कम पड़ गई, बहुत जबरदस्त तरीके से बिक गई। उसमें एक अनुष्ठान आया छाया पुरुष का। ये छाया पुरुष क्या होता है? अपनी ही छाया को सिद्ध कर लेना, उससे कोई भी काम करा लेना। सुदर्शन सिंह चक्र जी के मन में देखो, ऐसी सिद्धि करने के पीछे मन कई बहाने देता है। इनके मन में क्या बात आई, यार बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, सब ऐसे बेचारों को दवाइयां नहीं मिल पाती। हिमालय में उन्होंने पढ़ा था बहुत सारी औषधियां हिमालय में, तो अपने छाया पुरुष को भेजेंगे, ऐसी सारी औषधियां लेके आएंगे। और डॉक्टरों के चक्कर ये लोग काटते हैं ना, जिस एक बीमारी का ये इलाज दिया आदमी ठीक, इसका दिया इसका ठीक, तो छाया पुरुष से बोल के सारी औषधियां मंगा लूंगा, और बेचारे ये जो गरीब और ये सब लोग हैं ना, उनकी मदद करवाया करूंगा। तो इसलिए छाया पुरुष का अनुष्ठान उन्होंने शुरू किया। भैया ये सिद्धि कितनी खतरनाक हो सकती है मैं आपको बताऊं। और अरुण कुमार शर्मा जी की मैं पुस्तक पढ़ रहा था, और या हमारे पास भी है, नीचे देखना तीसरा नेत्र वगैरह है, वो रिसर्चर है इसके एक तरीके से, पंडित कविराज गोपी। मैं पहले उन्हें महागपोड़ी समझता था, क्षमा चाहता हूँ माधव से, लेकिन मैंने कहा यार सारी इनके साथ होती है ऐसे से। लेकिन मुझे बड़े दुख की बात है कि मैंने उन्हें और 2012 में उनके एक छोटा सा एक ऐसा अनुष्ठान उन्होंने दे रखा था, बड़ा ओपनली बोला कि अध्यात्म के साधकों को मदद करेगा। तो मैंने वो साधना मैंने कर ही ली, और वो सही निकली, इतनी सही निकली कि मेरे मन में आया कि इन सज्जन से मिलना चाहिए। जिस पुस्तक को पढ़ के मैंने वो अनुष्ठान किया, फिर मैंने उस पुस्तक को दोबारा पढ़ना सीखा, तो उसके मूल पेज में आया था उनका मृतदेह का वो चित्र था कि 3 महीने पहले इनका और वो हो गया तिरोधान। तब मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने कहा इनको आजीवन मैं गप्पी समझता रहा। इनकी पुस्तकें मैंने शुरुआत में पढ़ी, फिर मैंने कहा ये भगवान, ये तो सैटेलाइट से फेंकते हैं। तो फिर ऐसे ही लगा कि जो चीज हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन हमारी अनुभूतियों पे कस नहीं पाता, वैसी बातें आपको बता दी जाए तो और क्या कहिए, तो बाउंसर मार रहे हैं, लपेटो लपेटो ऐसा लगेगा ना। तो ऐसे कई बार मैंने तो कुछ महात्माओं की पुस्तक ही पढ़नी बंद कर दी थी कि बहुत ज्यादा अति चमत्कार, अति शोक्ति जैसा लगता था, कुछ कैसा लगता था कि वो एग्जेजरेट कर रहे हैं, चीज को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। लेकिन क्या पता कि हम ही कुएं के मेंढक हैं, बहुत बड़ी सृष्टि, विशाल सृष्टि में से। तो अरुण कुमार शर्मा जी की पुस्तक में एक बार उन्होंने उनके उसमें बात आती है कि उनको एक सपना आता था। उस स्वप्न के अंदर एक साधु जवान लड़का, और उन्हें बार बार बुलाता था, और उन्हें मंदिर दिखता था जैसे खजुराहो के मंदिर है ना, ऐसा मंदिर सा दिखता था, शिव मंदिर। उस शिव मंदिर में महाकाली की प्रतिमा और महाकाली माँ का वो विग्रह, वो सब उन्हें बार बार सपने में, और वो साधु बार बार उन्हें बुलाता था, मेरे पास आओ मेरे पास आओ। वो काशी में रहते थे, तो साधना करते थे वो, और वो रिसर्चर थे, शास्त्रों के तंत्र के रिसर्चर थे। तो उन्होंने ये बात उन्होंने सुनी और उनको सपने में देखी कई बार। तो उन्होंने अपने एक मित्र से जिक्र किया, ऐसा कोई मंदिर है क्या ऐसा? तो तब उन्होंने बोला, अरे मैं गया हूं उस जगह, उस मंदिर में, ऐसा मंदिर मैंने देखा है जहां ऐसा ऐसा तुम्हें दिखा। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो वो ले गए
उन्हें मध्य प्रदेश के एकदम निर्जन स्थान पे, उस वहां पे एक पास में गांव था, बहुत दूर चल के वहां से जाना पड़ता था। वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं था उस समय, बस का कोई साधन नहीं था इतना ज्यादा। उस गांव में वहां गए, उन्होंने एक एड्रेस लिख के दे दिया कि उस जगह चले जाना। वो वहां जब वो उस स्थान पे पहुंचे, लगा ये सब जगह देखी है उन्होंने लगा सपने में ये सारी चीजें देखी, ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने पंडित जी, एक कोई थे शर्मा जी, दूसरे शर्मा जी, उनका एड्रेस लिख के दिया। जब उनके यहां गए तो उन्होंने उनकी कुटिया, उनकी झोपड़ी का दरवाजा, मतलब जैसे कुटिया बनी होती है ना, कुटिया टाइप में थी, अंदर एक दो रूम्स वगैरह ऐसे ही बने थे, पर पूरा पुराने ट्रेडिशनल झोपड़ियां बनती उस तरीके से बना हुआ घर था। संकल से गेट खटखटाया, देखा तो अंदर एक मोटा सा फ्रेम का चश्मा लगाए कोई पंडित, मतलब ब्राह्मण थे जाति के, वो बाहर आए। उन्होंने कहा जी, तो उन्होंने बोला आप अमुक अमुक शर्मा जी हैं? उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने बोला मैं अरुण कुमार शर्मा हूं, मैं एक रिसर्चर हूं, खोजी हूं, और मेरे को इन सज्जन ने आपका एड्रेस दिया। उन्होंने बोला आइए आइए, आपका स्वागत है। उन्होंने बोला ठीक है। अपने पास में उन्होंने उनको रखा उस घर के अंदर में। उन्होंने कहा और कौन है? बोले मेरी पत्नी है, मैं रिटायर्ड हूं, पेंशन आती है मेरे पास में, ऐसे ऐसे। तो कहा पत्नी बीमार है, इसलिए उन्होंने उनके लिए नाश्ता लेके आए। शाम का समय पूरा गांव भीड़, एकदम गांव में साए साए की आवाज आने लगी, पूरे गांव में लाइट बिजली थी नहीं। उन्होंने लालटेन जलाई, वहां पे कई किताबें रखी थी। उन्होंने देखा, अरुण कुमार शर्मा जी ने, कि वो किताबों पे इतनी धूल थी। उन्होंने कहा गांव की गर्दी चढ़ गई होगी इन किताबों पे, जैसे बरसों से किसी ने किताब खोली ही नहीं। उन्हें झटका झटका के वो देखने लगे। उन्होंने बोला मैं रात के खाने का बंदोबस्त करके आ रहा हूं। अंदर गए वो, तो उनका अंदर बनाएंगे ना बनाने की कोई छौंक वोंक, कोई आवाज ही नहीं आई। वो गर्मा गर्म खाना लेके आए प्लेट में भर के, दो तश्तरे। तो उन्होंने कहा, अंदर पूछने लगे कि अंदर आपकी बीवी है क्या? पर वो कुछ पूछ ही नहीं पाए। फिर उन्होंने बोला भैया ऐसा मंदिर मुझे सपनों में दिखता है, तो मेरे मित्र ने बताया वो यहाँ हो सकता है ऐसे। उन्होंने बोला जी जी आप सही कह रहे हो, थोड़ा और जंगल में आगे जाके पड़ेगा, यहाँ के राजा ने बनाया, वहां महल भी है, एक राजा का बनाया, रानी का महल है, और एक मंदिर है। मंदिर बड़ा भव्य, इतना बड़ा दरवाजा, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो बोला आप मेरे को ले चलें क्या? उन्होंने बोला नहीं, मैं पहले वहां जाता था, पर मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया और जिसके नाम से आज भी मेरी रूह कांप जाती है, तो मैं वहां कभी नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? उन्होंने बोला मैं आपको बता नहीं सकता। तो अरुण कुमार शर्मा जी, उनका मुझे भी भय लगा, क्योंकि वो ऐसे ही मामलों के रिसर्च करते थे बहुत। उन्होंने अपने जीवन में तंत्र रिसर्च बहुत किए, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा मुझे उस व्यक्ति से भय लगा। रात में मैं सोया तो 3 बजे मेरी आंखें खुल गई, तो मैंने देखा पंडित जी अपने तख्ते पे सोए थे, वो नजर नहीं आ रहे। फिर मैंने सोचा पता नहीं कहाँ है, तो पूरी रात आए नहीं। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने, फिर मेरी आंखें लग गई, मैंने कहीं चले गए होंगे। सुबह सुबह उन्होंने मुझे उठाया, कुल्हड़ में वो मेरे लिए गरम गरम चाय लेके आए, जलेबी का नाश्ता वाश्ता था, तो मैंने वो खाया पिया। उसके बाद में मैंने देखा हम उस घर की संकल किसी ने खटखटाई, तो मैंने देखा सामने जो सपने में आते थे वो सन्यासी आंखों के सामने। अब उनको देखा तो मैंने कहा अरे आपको तो मैं पहचान गया, आप ही तो मुझे बुलाया करते थे। उन्होंने बोला हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हें मंदिर चलना है उस स्थान पे, तो आओ मेरे साथ। तो वो साथ ले जाने लगे। तो वो जो पंडित जी थे थोड़ा सहम के खड़े हो गए साइड में और थोड़ा अलग हो गए। जैसे वो बाहर निकले, पंडित जी ने दरवाजा बंद कर लिया अपने घर का। अरुण कुमार शर्मा जी को उनका व्यवहार बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते। वो सन्यासी के साथ गए तो पगडंडियां पार करते हुए इतनी दूर निकल गए। उनका रात को मैं वापस भी नहीं आ पाऊंगा। तो सन्यासी ने बोला कोई बात नहीं, रात को मेरी कुटिया पे रुक जाना, क्योंकि वहां बहुत खतरा है रात को आने में, तो इसलिए आप वहीं रुक जाना रात को। उन्होंने बोला ओके। वहां देखा बड़ा सा मंदिर, महाकाली की प्रतिमा, इतने बड़े बड़े शिवालय सब देखा, पास में महल राज के। बोले उनका ये 14वीं सदी में ये मंदिर यहाँ के महाराज ने बनाया था। सन्यासी ने बताना शुरू किया। फिर बोला अच्छा बहुत बढ़िया। महाकाली के सामने गए तो इतनी मोटी खून की पपड़ी थी। बोले यहाँ तो भैंसों की और उनकी सबकी बलियां दी जाती थी। माँ का ऐसा भयानक विग्रह। वो कह रहे मैं माँ का आराधक हूँ, उपासक हूँ, लेकिन मैं भी डर गया वहां का देख के, तो माँ का रौद्र स्वरूप देख के। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने बोला कि और कई विष्णु भगवान और कई मूर्तियां थी। उन्होंने बोला ये मूर्तियां तो आम पब्लिक के लिए, ताकि लोग विरोध न करें। असल में यहाँ के जो राजगुरु, मतलब मैं यहाँ साधना करता था। 14वीं सदी में मैंने राजा को बोला था कि ये मंदिर बनाओ, मेरे लिए बनाया था। तो उन्होंने कहा आपकी आयु इतनी बड़ी है, इतनी, मतलब आप 14 साल 14वीं शताब्दी से अब तक आप इतने ही इसी जवान इसी उम्र में हो।
बड़ा एकदम अचंबा सा हुआ। वो अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया में देखा तो वहां कुटिया में भी उन्होंने, कुटिया में प्रवेश से पहले उन्होंने देखा शेषनाग की इतनी भयानक विग्रह बनाया, इतना क्रोध में। उन्होंने बोला यहाँ का जो राजा था अपने आप को नागवंशी मानता था, इसलिए शेषनाग का उसने इतना भयानक विग्रह बनाया, वो भी क्रोध में, तो वो नागवंशी स्वरूप। अब अंदर जा जाके उन्होंने देखा उनकी कुटिया के अंदर में एक कटोरा था, उसके अंदर भी खून जमा हुआ था कुछ साधना के लिए, और माँ महाकाली की वो और छोटा विग्रह महाकाली का सामने। उन्होंने बोला ये मेरी माँ है, इनकी उपासना मैं करता हूँ। उसमें सामने पात्र था, उसमें भी खून सूखा हुआ रखा हुआ। तो उन्होंने बोला ये क्या चीज है, सब बड़ी अजीब अजीब बात लग रही थी। तो उस सज्जन ने बताया देखो अब मैं तुम्हें जो बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम कुछ खा पी लो, क्योंकि तो उन्होंने बोला आप कैसे खिलाएंगे, इस जंगल में कुछ है तो नहीं, कहां से खिलाएंगे, आपकी कुटिया तो खाली है और उस मंदिर में भी सब बियावान है, कहां से खिलाएंगे। उन्होंने बोला आप ऐसे पूछते क्यों, आप हाथ धो लीजिए बाहर जाके। हाथ धो के रखा, अंदर देखा, उन्होंने पत्तल के ऊपर खूब सारा माल रखा खाने को, तरह तरह के भांति भांति के व्यंजन, मिष्ठान। उन्होंने बोला गर्मा गर्म खाना आया कहाँ से। उन्होंने बोला आपका खाएं। उन्होंने बोला मुझे भूख नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, आप लीजिए। अब उन्होंने जैसे तैसे खाया। उसके बाद में उन्होंने बोला अब आप सुनाइए मुझे अपनी कहानी। तो उन्होंने बोला देखिए 14वीं सदी की बात है, जो यहाँ का राजा था, वो राजा मेरे पिता में बड़ी भक्ति रखता था। राजा की कोई संतान नहीं हुई। मेरे पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। पिता की पुस्तकें पढ़ पढ़ के मैं भी बहुत विद्वान हो गया और तंत्र में मेरी बहुत जानकारी हो गई। मैंने राजा को ऐसा अनुष्ठान बता दिया, राजा के 2 संतान हुई। राजा की मुझ में श्रद्धा बढ़ी। राजा ने बोला कुछ भी मांग लो आप मुझसे। मैंने कहा मुझे तंत्र के लिए, एक उपासना के लिए एक बड़ा मंदिर बना दो एकांत में। राजा ने कहा ठीक है, वहां का माहौल बहुत अच्छा, वहां पे हमारे एकांत का एक महल भी बना लेते हैं। तो राजा रानी ने अपने पिकनिक टूरिस्ट उसके लिए वो बना लिया कि भाई हम घूमने जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे, तो वहां पे एक अपना। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं जवान था और वहां की जो रानी है वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे, और मैंने सोचा कि ये क्योंकि मुझे किसी भी तरह इस रानी को हासिल कर लेना चाहिए, और मैं भी बहुत सुंदर था, तो रानी की दृष्टि मुझ पे चली गई, पर राजा का भय था। इसीलिए मैंने एक अनुष्ठान तंत्र की पुस्तकों में से देखा। मेरे पिताजी ने साफ मना किया कि इन साधनाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धि लोलुप जीव अगर इन साधनों को करते हैं तो वो फिर इन्हीं के मार्ग में फंस जाते हैं, उसका कल्याण का मार्ग रुक जाता है। तो मेरे पिता मुझे मना करते तो मुझे चिढ़ होती थी। फिर मैं कहता भगवती तो मेरी रक्षा करेगी, माँ तो मेरी रक्षा करेगी। उन्होंने बोला तुम अगर माँ को छोड़ दो तो, और बोला हुआ भी ऐसे ही। बहुत सारी सिद्धियों के लालच में मैं कहीं भगवती का उपासक था, माँ का उपासक था, मैंने माँ को भी छोड़ दिया, और फिर मैंने रानी की तरफ मेरा ध्यान इतना रहने लगा कि मेरा जो महाकाली का चिंतन था, माँ का ध्यान, माँ की स्तुतियाँ सब छूटती चली गई। और तंत्र की सिद्धि पाने के लिए मैंने किया छाया पुरुष का अनुष्ठान। और छाया पुरुष क्या होता है, उन्होंने बोला जीव के अंदर प्राण शक्ति होती है, तो अपनी ही छाया के अंदर अपनी प्राण शक्ति को धीरे धीरे ट्रांसफर करना। उन्होंने बोला पहले दीप ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, आकाश में त्राटक करते हैं अलग अलग तरीके से, और फिर अपनी प्राण ऊर्जा का ट्रांसफर उसमें कर देते हैं, तो वो चलती फिरती नजर आती है, फिर वो सारे काम करने लगती है। उन्होंने बोला उसके लिए मैं अपने शरीर के रक्त की बलि भी देता था, अपना रक्त चढ़ाता था। अब मेरे को इतना रोमांचक लगा कि जब सिद्धि हासिल होने लगी, धीरे धीरे मैंने देखा वो छाया अपनी मर्जी से हिलती है, फिर धीरे धीरे वो बात करने लगी, धीरे धीरे मैं जहां भेजता वो वहां जाती, वो काम करने लगी। अब मैंने सारी जो राजा के इतना विश्वास को जीत लिया। रानी को भी अंत में मैं इतना पसंद आया, और उन्होंने कहा कि मैंने धर्म की सारी मर्यादाएं अतिक्रमण कर ली। भोगों में मैं 75 साल के बूढ़े के जैसा लगने लगा, इतना भोगों में रम गया। और उससे मैं जब भी, क्योंकि उसको शक्ति पहुंचाने के लिए अपने शरीर को और काट के ब्लड निकाल के और उसको अपनी छाया पुरुष के लिए देता था। अब धीरे धीरे मेरे प्राण शक्ति कम हुई और मेरा शरीर बीमार रहने लगा। इसी बीच में रानी, युवा अवस्था में ही रानी एक्सपायर हो गई, देहांत हो गई। उसका झटका मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में विरक्ति भी आई कि सब छिन गया, अब मैं क्या करूं। तो मेरे मन में अब मैं कमजोर भी बहुत रहने लगा। अब मेरा मन हुआ कि अब इस छाया पुरुष से छुट्टी पा लेनी चाहिए। तो मंत्र की साधना में ऐसा लिखा था, मेरे पिता ने वो ये मंत्र लिख रखे थे। उन्होंने लिखा इस पात्र में
अगर एक यज्ञ में अपना पात्र में ब्लड डाल के और यज्ञ में होम कर दिया जाए और कहा कि इस छाया पुरुष के मंत्र उल्टे पढ़ने पड़ते हैं और ये विद्या चली जाती है। तो जैसे ही मैंने कहा अब मैं इस सिद्धि से मुक्ति पाना चाहता हूं, तो उस रात्रि में, और बोले वो छाया पुरुष भी अब मेरी आज्ञा नहीं मानता था। उसने मुझे इतना परेशान किया, पहले तो मैं सब ब्लड देता था, अब वो जब चाहे कहीं से मेरा ब्लड निकाल लेता था। कभी मेरी आंख से ब्लड की पिचकार निकलती, कभी नाक से, कभी मुंह से रक्त उबल, कभी कंधे से निकाल लिया, कभी कमर चीर के ब्लड निकाल लिया। उन्होंने बोला वो मेरे शरीर के खुद ही मेरे और ब्लड लेने लगा। तो मैंने सोचा मैं इसे छुट्टी पा लूं। छुट्टी पाने की कोशिश जब मैंने की, देखिए सिद्धियां कितनी खूंखार हो सकती है जीव के लिए। उन्होंने बोला मैं क्या बताऊं, एक रात्रि जैसे मैंने कहा मैं यज्ञ की तैयारी कर रहा था और मैं उस होम में वो डालने वाला था, अपना रक्त का आहुति देने वाला था। उसी समय देखा मेरा छाया पुरुष मेरे सामने, उसने मेरा गला पकड़ा और मेरे प्राण इतने बुरी तरह कसमसाने लगे। मैं सोचा कि मैं क्या करूं, और आखिर क्या हुआ तुम्हें पता है? उन्होंने बोला क्या हुआ? उन्होंने बोला उसने मेरे प्राण ले लिए। तो बोला मैं किससे बात करता हूं? तो उन्होंने बोला इतना घबरा गया मैं और बेहोश हो गया डर के मारे। तो बेहोश हो गया, तो बेहोशी की अवस्था में उन्होंने अंतर में बताया देखो आप ये पात्र ये सब लेके काशी चले जाओ भगवान महादेव की, आप काशी में रहते हो इसीलिए मैंने आपको बुलाया है, और आप भगवान और भगवती के उपासक हैं। मां से मेरी विनती करना कि मैं राह भटका साधक हूं, सिद्धियों के लालच में भगवान के पथ को छोड़ के, क्योंकि हर साधक की साधना का मूल केंद्र भगवान है, मैंने भगवदीय साधनाओं को छोड़ के इन तमस सिद्धि भरे मार्गों पे मैं आया, मेरे से बहुत त्रुटि हुई, तो आप क्षमा प्रार्थना करना। और मेरी जो ये समाधि का जो स्थान से और कुछ पुष्प लेके और ये जो मेरे पात्र मेरे साधना का सामान ये सब लेके आप काशी में आहुति कर दो। उस रात उनको पूरी रात ऐसा लगता रहा अरुण कुमार शर्मा जी को कि वो छाया पुरुष आस पास में घूम रहा है, बहुत शोर मचा रहा है। और ये चीज बाद में अरुण कुमार शर्मा जी जब जा रहे थे तो उन्होंने बोला भाई वो पंडित जी का घर है, उन्हें एक मैसेज देना है। तो गांव के लोगों को बोला, तो बोला पंडित जी को मैसेज कैसे दोगे? तो उन्होंने बोला तो आप दे देना, मैं जल्दबाजी में मुझे जाना बस पकड़ के। अरे भैया पंडित जी को मैसेज कैसे दोगे? पंडित जी तो बरसों पहले मर चुके हैं। तो बोले क्या कह रहे हो, पंडित जी की बीवी बीमार? अरे पहले बीवी मरी थी, वो कई साल तक बीमार बीवी के साथ रहे थे, वो उन्हें मरे हुए बरसों हो गए। तो उन्होंने बोला क्या कहते हो, उनके घर में रहा हूं। भाग के गए तो उनके घर पे उतने जाले और वो लगा था, वो अंदर जाके देखा, उन्होंने बोला इसमें तो मैं रुका था, खाने का सामान वो सब चीज ला के दी, कुल्हड़ रखे एकदम पुराने पुराने सब चीज, उन्होंने यहीं मैं रुका था, देखो ये पुस्तकें सब चीजें देख के उनका ये माजरा क्या था। बड़े बेचारे घबरा गए। उन्होंने कहा देखो भगवान ने मेरे को ये प्रेतों के रिसर्च में जब लगाया, प्रेत मंत्र इन सब चीजों में, तो मुझे पता लगा कि इस मार्ग में कितने लोग अपना जीवन तबाह कर चुके हैं। वो उन्होंने बहुत सारे केसेस ऐसे केस स्टडीज की, तो उन्होंने ये बात लिखी कि ये बहुत भीषणतम और घनघोर और काला मार्ग है, इसमें साधक का प्रवेश नहीं। अब सुदर्शन सिंह चक्र जैसे और भगवदीय, देखो मैंने कहा ना हरिराम बाबा को एक अघोरी मिला, तो हरिराम बाबा आ गुरु आ चल गले मिलते गुरु भाई, तो गले मिलने, तो अघोरी ने बोला नहीं मेरी आयु हजारों वर्ष है, पर बाबा आप गले मत मिलना, आप वैष्णव साधक हैं। हम सब वैष्णव साधकों को नमन करते हैं। भगवान की वैष्णवीय साधना बहुत श्रेष्ठ है। भगवान वैष्णव साधना का मतलब श्री ठाकुर जी की आराधना उसी स्वरूप में करना ये नहीं, भगवान महादेव की उपासना भी वैष्णवीय तरीके से सात्विक तरीके से करना, भगवती की उपासना सात्विक तरीके से करना, ये वैष्णवीय साधना है, प्रेममयी साधना, इसकी कीमत होती है ना। रजोगुणी तमोगुणी साधना ठीक नहीं है। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी ने भी ओम तत्सत परमात्मा ने नमः नाम का मंत्र देख के उन्होंने ये मंत्र करना शुरू किया। रात्रि में छाया पे त्राटक करते थे, दीपक को पीछे रखना था, उसे हटाना नहीं था। 40 दिन या 6 महीने के बीच में छाया सजीव हो जाएगी, उससे डरना नहीं जब तक वो स्वयं न बोले। जब वो बोलेगी तो तुमसे कोई प्रतिज्ञा कराएगी, अन्यथा प्राण बह आ जाएगा। वो प्रतिज्ञा भी कराती है, सारी बात आपके पीछे ही है। जब छाया पुरुष सिद्ध हो जाएगा तो आपके सारे काम कर देगा। सुदर्शन जी का तो उद्देश्य था कि जीवों का कल्याण करना है, कल्याण इससे होगा। देखो अब ये बात है कि भाई लोगों को दवाइयां ववाइयां मिल जाए, गरीब आदमियों को पैसा नहीं है, कुछ को अनाज मंगा देंगे, सब मतलब प्लानिंग बनाते ना, भगवान की प्लानिंग। कुछ साधना प्रारंभ हो गई, 40 दिन नहीं, वो तो इतने अटेंटिव साधक थे कि 15 दिन में छाया में मोटाई आने लगी, कमरे में इधर उधर घूमने लगी। 19वें दिन तो उसके नेत्र बल्ब की तरह चमकने लगे।
ठीक है। अब केवल इतना शेष था कि वो स्वयं बोले। 19वें दिन की रात्रि में अनुष्ठान कर रहे थे भैया, इन्हें भगवान मिल चुके थे, इनकी जिम्मेदारी थी अब भगवान की। जब उन्हें अचानक झपकी आई तो उन्होंने देखा ठाकुर जी ने अपने नरम नरम प्यारे प्यारे हाथों से उन्हें सहला सला के बोल रहे हैं और दीपक की ओर संकेत करके कहने लगे, देख दादा, या तो ये रहेगा या फिर मैं रहूंगा, या तो ये छाया पुरुष को रख ले या मुझे रख ले। ये हर इष्ट की बात है, तो किसी आराधना करके इसको ले लो या मुझे ले लो। जिस भाव पे कौड़ी मिल रही है उसी भाव पे लाल रतन हीरा मिल रहा है। देखो एक बात है। तो उन्होंने कहा दोनों एक साथ नहीं रह सकते दादा। अचकचा के वे जाग पड़े, ये क्या, मैं रहूंगा या रहूंगा। क्षणार्ध में बात समझ में आई। मेरा कन्हई वचन दे रहा है कि यदि छाया पुरुष नहीं रहेगा तो वो निश्चिंत रहेगा। ठाकुर जी ने बोला या तो ये रहेगा, मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो ये तो रहेगा। इस दिन तो पक्का वादा कर दिया ना। तो मेरा कन्हैया मुझे बोल रहा है, एक क्षण भी निर्णय नहीं लिया। जो दीपक अनुष्ठान को बीच पे तोड़ना और खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो दिया रखा था खिड़की से बाहर फेंक दिया, लोटे का जल बाहर गिरा दिया है। खिड़की खोल के जैसे ही दोनों चीजें फेंकी पूरा शरीर कपकपाने लगा, मूर्छित होके गिर गए। कमरे से बाहर न निकलने पर नेपाली लड़के ने घंटी बजाई, बोला कि भाई ये कमरे से निकल क्यों नहीं रहे, और 3-4 लोगों को बुलाया, उत्तर नहीं मिला, बेहोश मिले और शाम तक होश आया। बुखार 7 दिन तक रहा, कमजोरी भी रही, लेकिन अब मन के अंदर कन्हैया की ये बात आ गई, देखो या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। मतलब ये वो तो गया, इसका मतलब मेरे पास कौन रह गया, कन्हैया। तो श्री ठाकुर जी ने ऐसी भीषण साधना से अपने भक्त की रक्षा कर ली। तो भगवान विविध प्रकार से भक्तों की नित्य रक्षा करते हैं। इसलिए बहुत सारे जो किसी मार्ग में जिज्ञासा भी हो किसी की, भगवान से श्रेष्ठ कोई जिज्ञासा नहीं, जानने को कोई वस्तु नहीं है। ले आज का विचार देना भाई जी का, इंग्लिश क्लास वाले रुक जाना। देखिए सेठ जी, स्वामी राम सुंदर जी प्रवचन से सेठ जी क्या कहते हैं, गीता प्रेस मैंने अपनी रुचि से बनाया है और लोगों को लाभ होता है, परंतु मेरे को मालूम हो जाए कि भगवान इसको नहीं चाहते तो अपने हाथ से ईंट से बिखेर दूं, टुकड़ा टुकड़ा कर दूं, मेरा तनिक भी मोह नहीं है। अगर सेठ जी कह रहे हैं मुझे लग जाए कि गीता प्रेस को भगवान नहीं चाहते, तो मैं चाहता हूँ फिर ये खत्म हो जाए। जो भगवान को पसंद हो वही चीज रहे, जो भगवान को ना पसंद हो वो ना रहे। देखिए सेठ जी का दूसरा विचार है, विपरीत घटना के प्राप्त होने में समझना चाहिए कि भगवान का विधान है, पुरस्कार है, लीला कर रहे हैं, लीला को देख देख के खुश होना चाहिए। भक्त हंसता हंसता मुक्त हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त तो अपने पर किए अत्याचार का भी सत्कार करते हैं। जब विपरीत लीलाओं में भी भक्त प्रसन्न हो जाता है। भैया फोन पे लगे रहोगे तो समझ कैसे आएगा। तुम्हारे साथ एक्सीडेंट होता है, बेचारा गरीब बच्चा फोन भी इस्तेमाल करता है। आईफोन तो लिया, अब यू फोन उड़ लिया।